अवैध उत्खनन के विषय में हम लोगों ने कई कई बार राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर सरकार को घेरने का काम किया है। नहीं हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो होगा। प्राकृतिक संपदा को लूटने का अधिकार किसी को नहीं। और जिस प्रकार से चतरा की धरती से कोयले का कारोबार चल रहा है, अभी 2 गांव में गया था, एक निराजपुर और एक देल्हो, विराजपुर। और जिस प्रकार से एक सीआरपीएफ का जवान 18 महीने नौकरी हुई थी और ओवरलोडिंग करके उसको जाना चाहिए, उस गाड़ी का सिमरिया से होकर के हजारीबाग कटकम साथी जहां भी गाड़ी जाती है, इधर जाने का क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? और उसके ठीक 2 दिन पहले देल्हो का सहदेव यादव, उसकी मौत हुई और 3 बच्चियों को भी वहां चपेट में लेने की स्थिति में थी। तो जिसकी भी सरकार बनी है वो गलत व्यवस्था बनी है। नहीं, हमारी सरकार में व्यवस्था बनी, सरकार की जिम्मेवारी क्या है? इसको बंद नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार में जाने अनजाने व्यवस्था बन गई, इस सरकार की क्या जिम्मेवारी? सरकार 1 साल से तो नहीं चल रही है, 6 वर्ष से सरकार चल रही है। दर्जनों लोगों की मौतें उस प्रकार की दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोगों की। आप ही बतलाओ किस पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं तो गया, रास्ते पे कहीं पर भी एक बोर्ड नहीं देखा विभाग की तरफ से कि घनी आबादी है, गाड़ी धीरे चलाए, या घनी आबादी वाली जहां बस्ती है वहां पर किसी प्रकार का ठोकर नहीं दिया गया। इसको लेकर के कोई आंदोलन? मैं तो बोल रहा हूँ, कार्यकर्ताओं से विचार करूंगा और आंदोलन का घोषणा बहुत जल्दी चतरा में हम लोग करने वाले हैं। दूसरा, जो मेरा काली यादव और जेल में बंद है, राजनीतिक जीवन में चुनाव के समय, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद में सभी लोग बात करते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलता है, लेकिन राजनीति का स्तर इतना नहीं गिर जाना चाहिए कि यदि संविधान ने हमें सुविधा दिया है तो उस संविधान का हम दुरुपयोग करने का काम नहीं करें। इस प्रकार के जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता घृणित काम करते हैं, वैसे लोगों को समाज का से बहिष्कार करना चाहिए। कौन सा धंधा है भैया कि आपने भी कुछ बोला, ये भी कुछ बोला? आपके पास संविधान ने पावर दिया है, काली यादव के पास संविधान ने पावर नहीं दिया है, वो जो आपको सुविधा मिलती है, इसके मतलब उसको आरोप लगा करके आप जेल भेज दोगे? ये शोक तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। लोकतंत्र में लो क्लास से लोग चलते हैं, लेकिन वैसे लोग जो इस प्रकार के मुकदमा दर्ज करने का काम किया है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में लोक लाज शर्म को धो के खत्म कर दिया। अब ज्यादा आप जानते हैं लगता है मुझे, अब ज्यादा जानकार पत्रकार हैं कि आपको सारी बातों की जानकारी है। चर्चा है तो हम नहीं जान रहे, आप जान रहे हैं। आपसे बहुत अच्छा संबंध हो सकता है उनका, बोलते होंगे, अपनी इच्छा प्रकट करते होंगे। हम लोग के पास तो चर्चा नहीं आई है। और जिस प्रकार से अवैध उत्खनन, चाहे पत्थर का हो चाहे कोयले का हो, तो करने का लोग काम करो। श्रीनिवास जी ने कहा है हम लोगों को, हमारे पास भी गिरफ्तारी से 8 दिन पहले गए हुए थे, सारे पेपर्स उनके पास है। अब उनके पेपर के आधार पर शायद 9 एकड़ या 7 एकड़ जो लीज उनको मिला है, दूसरे ने जो लीज लिया है वो इनके पट्टे पे आके खुदाई कर रहे हैं, अपने पट्टे पे खुदाई नहीं कर रहे हैं। तो उनको खुदाई करने के लिए जो भी विस्फोटक पदार्थ मिलते हैं, चाहे जो कारोबार कर रहे हो, वो किस अधिकार के साथ इनके क्षेत्र में करने का काम कर रहे हैं? कार्रवाई उस पर करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन के लोग के साथ, वैसे लोग का उनके साथ साठगांठ है, तो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई किस पे कर रहे हैं? तो चतरा का एक लाल है, उनके पिता के समय से वो उस प्रकार का व्यापार करने का काम कर रहे हैं। 42 करोड़ का फाइन है, तो कोर्ट का विषय है। इस विषय को लेकर भी कोर्ट गए हुए हैं। माननीय सांसद जी पर भी लोगों ने फाइन लगाया था, कोर्ट ने मुक्त करने का काम किया कि नहीं किया? अच्छा, दुर्भाव से लोकतंत्र नहीं चलता है भाई। सरकारें आती है, सरकारें जाती हैं,
लेकिन सरकार में बैठे हुए पदाधिकारियों को सरकार का टूल नहीं बनना चाहिए। जिस प्रकार से बंगाल में घटनाएं घटती थी, भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, मुझे लगता है कि उसी तर्ज पर जहां पूरे झारखंड समेत चतरा में भी हो रहा है। लेकिन वैसे पदाधिकारियों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि बंगाल की स्थिति को आप देख लो। जनता सब कुछ देखती है और इस राज्य में एक एक लोग महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब सरकार चलती है तब लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहता है, भ्रष्टाचार पे लगाम लगता है। और जब से विगत 6 वर्षों से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। पुलिस के मौजूदगी में जमशेदपुर में 2 युवाओं पर चापड़ से हमला किए जाते हैं। एक युवा जान बचाने के लिए पुलिस के वैन में घुस जाता है, अपराधी उस वैन में घुस करके उससे चापड़ से हमला करने का काम करते हैं। उसमें भी उनका मन नहीं भरता है तो घसीट करके बीच चौराहे पे पटक देते हैं और फिर उसको चापड़ से काट करके हत्या करने का काम करते हैं। आखिर इस पुलिस की मौजूदगी में पुलिस को क्या कर रहा था? हम लोगों ने बात रखा था, प्रश्न किया था सरकार से कि अगर यदि आप दूसरे पर मुकदमा करते हो तो पुलिस के लोगों पर भी मुकदमा होना चाहिए कि पुलिस की मौजूदगी में एक की हत्या हुई है, दूसरा जीवन और मौत से जूझ रहा है। कैसी पुलिस की व्यवस्था इस सरकार में है? लेकिन सरकार उन पुलिस वालों पर निलंबन का कोरम पूरा करके कोई कार्रवाई नहीं किया। मृतक परिवार का चिराग बुझ गया। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।